विधानसभा सहरसा। बिहार का सहरसा विधानसभा सीट मधेपुरा लोकसभा के तहत आता है। 1957 में सहरसा सीट पर हुए पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेसी कैंडिडेट विश्वेश्वरी देवी ने जीत हासिल की थी। 1962 के चुनाव में भी सहरसा सीट से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के कैंडिडेट रमेश झा ने जीत हासिल कर लिया था। 1967 और 1969 और 1972 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट रमेश चंद्र झा ने लगातार 3 बार सहरसा सीट पर जीत हासिल की थी। वहीं 1977 के चुनाव में सहरसा सीट से शंकर प्रसाद टेकरीवाल ने जनता का समर्थन हासिल किया था। 1980 के चुनाव में सहरसा सीट से कांग्रेस के टिकट पर एक बार फिर से रमेश झा ने जीत दर्ज कर लिया था। वहीं 1995 में कांग्रेसी कैंडिडेट सतीश चंद्र झा ने सहरसा सीट से जनता का समर्थन हासिल किया था। 1990 और 1995 के चुनाव में सहरसा सीट से जनता दल के कैंडिडेट शंकर प्रसाद टेकरीवाल ने विरोधियों को शिकस्त दे दिया था। वहीं 2000 के चुनाव में सहरसा सीट पर हुए चुनाव में एक बार फिर शंकर प्रसाद टेकरीवाल ने आरजेडी की टिकट पर जीत हासिल कर लिया था। 2005 के चुनाव में बीजेपी के टिकट पर संजीव कुमार झा ने विरोधियों को सहरसा सीट पर मात दे दिया था। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट आलोक रंजन ने जनता का समर्थन हासिल कर लिया था। वहीं 2015 के चुनाव में सहरसा सीट से आरजेडी के कैंडिडेट अरुण कुमार ने जीत हासिल कर लिया था, लेकिन 2020 के चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार आलोक रंजन ने यहां बाजी पलट दी थी। इस बार भी सहरसा विधानसभा सीट पर बीजेपी और आरजेडी में कड़ा मुकाबला होगा। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में सहरसा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार आलोक रंजन ने जीत का परचम लहराया था। आलोक रंजन 1,03,538 वोट लाकर पहले स्थान पर रहे थे, तो आरजेडी कैंडिडेट लवली आनंद ने 83,859 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। इस तरह से आलोक रंजन ने लवली आनंद को 19,679 वोट के बड़े मार्जिन से हरा दिया था। तो वहीं निर्दलीय उम्मीदवार किशोर कुमार 12,592 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में सहरसा सीट से आरजेडी कैंडिडेट अरुण कुमार ने जीत हासिल की थी। अरुण कुमार ने चुनाव में 1,02,850 वोट हासिल किया था, तो बीजेपी कैंडिडेट आलोक रंजन को 63,644 वोट ही मिल पाया था। इस तरह से अरुण कुमार ने आलोक रंजन को 39,206 वोट के बड़े अंतर से हरा दिया था। वहीं जाप कैंडिडेट संजना देवी 6,618 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रही थीं। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में सहरसा सीट से बीजेपी की कैंडिडेट आलोक रंजन ने जीत हासिल की थी। आलोक रंजन ने चुनाव में 55,687 वोट हासिल किया था, तो आरजेडी कैंडिडेट अरुण कुमार ने 47,708 वोट हासिल किया था। इस तरह से आलोक रंजन ने अरुण कुमार को 7,979 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट किशोर कुमार ने 14,908 वोट लेकर तीसरा स्थान हासिल किया था। वहीं 2005 के विधानसभा चुनाव में सहरसा सीट से बीजेपी की टिकट पर संजीव कुमार झा ने जीत हासिल की थी। संजीव कुमार झा 40,816 वोट हासिल किया था, तो आरजेडी कैंडिडेट अब्दुल गफूर को 34,657 वोट मिला था। इस तरह से संजीव कुमार झा ने अब्दुल गफूर को 6,159 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं एसपी कैंडिडेट शंकर प्रसाद टेकरीवाल ने 12,588 वोट लेकर तीसरा स्थान हासिल किया था। सहरसा विधानसभा सीट पर यादव, ब्राह्मण और मुस्लिम वोटरों का दबदबा रहता है। हालांकि राजपूत, कोयरी, कुर्मी, रविदास, पासवान वोटर भी यहां अच्छी संख्या में हैं। शहरी इलाके की वजह से इस सीट पर पिछले 4 विधानसभा चुनाव में 3 बार बीजेपी कैंडिडेट की जीत हुई है। इसीलिए 2025 के विधानसभा चुनाव में भी यहां बीजेपी उम्मीदवार का पलड़ा भारी नजर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।